लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। ओके, हाँ, कोगुलेशन ऑफ हमने क्या देखा था बच्चों? कोगुलेशन ऑफ, पहले हमने देखा था लायोफोबिक सॉल्ट। ओके, उसमें हमने कई सारे फैक्टर्स देखे थे। जैसे मैं पहले फैक्टर की बात करूँ तो सबसे पहले कौन सा था? इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद है आपको ये? सबसे पहले कौन सा था बच्चों? इलेक्ट्रोफोरेसिस था। ओके, फिर याद करो सेकेंड वन, वो था बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स। उसको हम लोग म्यूचुअल कोगुलेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? म्यूचुअल कोगुलेशन। ओके, उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड वन हम देखते हैं जो था बाय बॉइलिंग। हम अगर कॉलॉइड को बॉइल करते हैं, ठीक है, तो बाय बॉइलिंग कॉलॉइड व्हाट विल हैपन, वो जो कॉलॉइड के ऊपर का जो चार्ज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो लेयर जो जीटा डबल लेयर होता है ना, जीटा पोटेंशियल, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो सभी वो एक दूसरे के साथ मिलके क्या बना देते हैं बच्चों? अच्छे से प्रेसिपिटेशन बना देते हैं बाय persistence, by persistent dialysis, by persistent dialysis। ओके, ये एक बात रहती है। और एक रहता है जो फिफ्थ नंबर पे है, वह बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपने ये सभी फैक्टर्स देखे थे लास्ट वीडियोस में, यस और नो? चलो बताओ मुझे, आया ना बोलो। हेलो बच्चों, यस और नो? यस सर, देखा हाँ, था। यस, आपको ऐसे बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। यही जो वीडियो है मैं अब फिर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आपको जो है वो यहाँ पे पता भी चला। आपको कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ये क्लियर है क्या इसमें कि आपको कहीं पे डाउट है बच्चों? बताओ, इसमें क्लियर है कि डाउट है किसी एक में भी? तो आप बोल सकते हो। मैंने बहुत अच्छी तरीके से लास्ट वीडियोस में सब समझाया था। ओके, चलो यही है। अब हम बात करते हैं, हमें कोगुलेशन करवाना है, लेकिन इस बार हमें कोगुलेशन जो करवाना है ना बच्चों, इस बार हमें जो कोगुलेशन करवाना है तो लायोफिलिक कॉल मतलब सॉल्ट्स का करवाना है। कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट आप कर सकते हो, ठीक है? तो मतलब कहने का मेरा क्या तरीका बनता है कि अब देखो, लायोफिलिक में कौन सी चीज होती है? ओके, तो लायोफिलिक स्टेबल क्यों होते हैं? तो मुझे पता है, हमने देख रखा था कि लायोफिलिक जो है वो स्टेबल क्यों रहते हैं ज्यादा। ओके, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो लायोफिलिक जो होते हैं ना, वो डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज, इन दोनों के बीच में ज्यादा क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे दो चीज इन्हें बहुत ही स्टेबल बना के रखती है। एक इनके ऊपर का चार्ज, एक वाला जो है वो क्या आएगा? चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। जो दूसरा है वो क्या आएगा पता है आपको? दूसरा जो है वो आएगा लाइक जो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वोलिसिस करते हैं, मींस सूटेबल सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेशन बोल सकते हैं। सॉल्वेशन में क्या होता है, ये जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको क्या कर लेते हैं, पूरी ओर से चारों ओर से घेर के रखते हैं और उसको अच्छे से क्या करते हैं बच्चों? अच्छे से ब्राउनियन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सॉल्वेशन और चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। ये दोनों चीज है जिसकी वजह से आपका ये जो है वो लायोफिलिक सॉल्ट क्या है बच्चों? स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट is due to first point solvation and the second one is charge on that particle.
अगर आप सोचो, अब आपको क्या करवाना है भाई, प्रेसिपिटेशन करवाना है। किसका प्रेसिपिटेशन करवाना है आपको? आपको प्रेसिपिटेशन करवाना है, आपको प्रेसिपिटेशन करवाना है इस कॉलोइडल सॉल्ट का, जो कि वो स्टेबल है। तो उसकी स्टेबिलिटी इन दो चीजों की वजह से। तब आप एक काम करो, आप है ना यहाँ पे दो चीज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इसका कॉगुलेशन करवाना ही है, तब आप दो चीज कर सकते हो। पहली वाली बताओ क्या कर सकते हो? पहले वाले आप सॉल्वेशन को हटाना है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो आपका जो मीडियम है, मीडियम के जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स है, वो आपके फेस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। आप सूटेबल सॉल्वेंट ऐड करो, आप सूटेबल सॉल्वेंट यूज करो, यूज सूटेबल सॉल्वेंट which can break सॉल्वेशन। ऐसा सॉल्वेंट यूज करो कि ये जो है वो आपके सॉल्वेशन को हटा सके। जैसे वाटर है तो हम क्या डाल देते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे अच्छे से ऑप्शन है। आप इसमें एसीटोन डाल दो वाटर की जगह पे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई सॉल्वेंट जैसे एसीटोन है, अल्कोहल है, ऐसा आप यूज करोगे तो सॉल्वेशन जो है वो रिमूव हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो ये जब भी हम इसमें डालते हैं तब ये क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज अकर्स। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे विल डिहाइड्रेट डिस्पर्स्ड फेज मॉलिक्यूल। अब उसके आसपास पानी के मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देंगे बच्चों। तो उससे क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन खत्म हो गया, तो कोagulation कर सकते हैं। और दूसरा, चार्ज को हटाना है। चार्ज को हटाने के लिए तो हमें पता है एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, लेकिन हाँ मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर, मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड। तो बताएगा ऐसा क्यों होता होगा? आप समझ सकते हो मोर अमाउंट क्यों चाहिए होगी? चलो कौन बताएगा? इस कॉलर को अगर प्रेसिपिटेट करना है तो मोर अमाउंट में क्यों चाहिए, बताओ। चलो बच्चों फटाफट से जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ, मोर अमाउंट में क्यों चाहिए इलेक्ट्रोलाइट? कौन पढ़ रहा है अभी यहाँ पे बच्चे? चलो नीतीश, यस सर। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मोर अमाउंट क्यों चाहिए होगा, बताओ। सर बिकॉज लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो स्टेबल बनाता है कॉलोइडल सॉल्यूशन को, यस, और मोर अमाउंट में जो अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं आयंस, वो एड्सॉर्ब होके न्यूट्रल बना देते हैं, यस, चार्जलेस, तो और दूसरी जिससे कि बात वो तो, कोगुलेशन हो जाता है। दूसरी बात तो ये कि लायोफोबिक में तो क्या होता है, वो तो तुरंत ऐसा देखते ही है कि हम कब बाहर निकल जाए। लायोफिलिक में क्या होता है कि दे आर लाइक ट्रैप्ड, दे आर ट्रैप्ड इन दैट सॉल्वेशन। समझ रहे हो बात? तो उनको थोड़ी अमाउंट कैसी चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, वो इजीली अपने मीडियम से निकलने वाले नहीं है बच्चे। तो हम क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा अमाउंट क्या कर देना पड़ता है, बढ़ा देना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। समझ रहे हो बात? कंपेयर टू लायोफोबिक। हेलो, क्लियर हुआ नीतीश? यस सर। ओके, और कौन कौन बच्चे हैं? मानसी है, अर्चिता है, ओके, निधि है, they all are here only. Okay, okay. Now just listen. अब हम जो टॉपिक की बात करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, वो नेक्स्ट पॉइंट है। तो बता पाएगा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? और शुड आई रिवाइज इट वंस अगेन? शुड आई रिवाइज इट? यस और नो, टेल मी। आपको बोलना है मानसी। सर एक बार रिवाइज कराओ। हाँ, वैसे ही तो बोलो, आप बोलोगे तो पता चलेगा ना। अब देखो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ क्या होता है। हम यहाँ पे कोगुलेशन करना चाहते हैं। कोगुलेशन का मतलब ये होता है, वो भी किसका कराना चाहते हैं, लायोफिलिक का। तो आपने पहले वीडियो देख रखी होनी चाहिए मेरे, जो लास्ट वीक के लिए भेजी थी वो। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे जो है वो कोगुलेशन करवाना है लायोफिलिक सॉल्ट का।
तो लायोफिलिक सॉल्ट में ये होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों? वो ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? सो देयर आर टू रीजंस। पहला वाला है सॉल्वेशन, और जो दूसरा वाला है वो है चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। पहला वाला देखें हम लोग, क्या देखेंगे बच्चों? सॉल्वेशन देखेंगे। सॉल्वेशन में क्या होता है कि जो मीडियम होता है, सपोज हम लोग बात कर लेते हैं, हमने डाला है जिलेटिन। ये जिलेटिन का मॉलिक्यूल है बच्चों। आप सोचो, ये जिलेटिन का मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर से कौन आ रहा है वो बताओ? ये जिलेटिन का मॉलिक्यूल से, और उसके ऊपर से कौन आ रहा है अभी वो बताओ? ये पानी के मॉलिक्यूल से। तो पानी और जिलेटिन में अट्रैक्शन अच्छा होता है, तो पानी के मॉलिक्यूल जिलेटिन के आसपास लेयर बना देते हैं इस तरह से। आप समझ सकते हैं, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल है और इसके आसपास बच्चे ये हो गया आपका सॉल्यूशन। समझे बात? ये फेज है और ये मीडियम है, तो इसकी वजह से क्या रहता है? स्टेबल। और दूसरा क्या है पता है? दूसरी बात ये है चार्ज ऑन दैट पार्टिकल। अब आप समझ सकते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज है, सपोज ये माइनस है, सामने वाले के ऊपर भी माइनस है, तो जब एक दूसरे के साथ आएंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तब इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है बच्चों? वो देखो, तब इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है वो देखो आप। तब हम इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने वाला है। ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों? रिपल्शन होने वाला है। समझ रहे हो बात? समझे? हेलो? यस सर। पता है मैंने मीटिंग शुरू क्यों की? पता है, आप यहाँ पे आओ और दोनों साइड से इंटरेक्शन हो ना, इसलिए। क्योंकि अकेले अकेले वीडियो बनाना मेरे लिए बोरिंग था, तो आप ही थोड़ा बहुत ज्यादा समझ लो और मुझे भी पता चल जाए कि इससे बच्चों को समझ में आएगी कि नहीं बात। लेकिन आप तो यहाँ पे भी, मतलब इससे तो अच्छा था मैं वीडियो ही बना लेता, तो मुझे रिवाइज तो नहीं करवाना पड़ता। आप वीडियो रिवाइज करते आपको पता चल जाता। तो थोड़ा सा आपको बोलना है जब भी मैं पूछूं तब, ठीक है? आंसर देना है। नेक्स्ट वन आप अगर समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों? रिपल्शन। उसके लिए क्या होता है? ये अच्छा सा क्या होता है बच्चों? स्टेबल होता है। समझ रहे हो बात? ये अच्छा सा क्या होगा बच्चों? स्टेबल। अब इसकी स्टेबिलिटी हमें पता चल गई। इसकी स्टेबिलिटी दो चीजों की वजह से ही है। पहला सॉल्वेशन, द अनदर वन इज चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो है वो मैं इनको कोगुलेट करूँ। इस कॉलेट को ब्रेक करना है, कोगुलेशन करवाना है। प्रेसिपिटेशन कैसे करवाओ? तो मुझे पता चल गया पहला कि सॉल्यूशन को ब्रेक करना है। यहाँ पे जो पानी का मॉलिक्यूल है ना, उन्होंने इसको क्या कर रखा है? अट्रैक्ट करके रखा है जिलेटिन को, इसलिए स्टेबल है। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक सॉल्वेंट यूज कर देता हूँ, जैसे कि एसीटोन और अल्कोहल। एसीटोन और अल्कोहल क्या करेंगे पता है? वो खुद जाके इससे जुड़ेंगे। किससे भाई? जिलेटिन से। तो वहां पे जो है, अब यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होता है, अब वहां पे रिपल्शन होता है बच्चों। अब वहां पे क्या होता है बच्चों? रिपल्शन होता है। समझ रहे हो बात? तो उसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स को हटा दिया, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। मीन्स आप कोई सॉल्वेंट ऐड करते हो तो बाकी सब सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होते हैं उसका डिहाइड्रेटेड करवा देता है, वहां से पानी निकाल देता है, तो उससे आराम से वो क्या हो जाएंगे बच्चों? कोगुलेट हो जाएंगे। दूसरी चीज इसके ऊपर आप देखो, चार्ज ऑन दैट पार्टिकल। तो एक काम करो, इसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो। और इलेक्ट्रोलाइट अभी आपको कैसी अमाउंट में ऐड करने पड़ेंगे बच्चों? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात? यस और नो? यस। ये वाली बात है। चलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है? नो सर, समझ में आ गया। ओके गुड, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। चलो अब हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ कॉलेज। अब बात क्या हुई? हमने एक चीज देखी। ओके, अब बात ये बन गई कि हमने तो एक चीज अच्छे से देखी ना। किस तरह से अच्छे से देखी? तो सोचो, कि जो लायोफोबिक कॉलर है, लायोफोबिक की अगर मैं स्पेशली बात करूं, ओके, सो लायो में एल डायरेक्टली लिखा है,
लायोफिलिक कॉलर, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, लेस स्टेबल है। कैसे है ये भाई? लेस स्टेबल। अब आपको ये भी बताइए लेस स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि मैं आपको एक बता दूं, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मेटल के जो सल्फाइड्स होते हैं और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना बच्चों, वो लायोफोबिक होते हैं। सपोज H2O है और उसमें आपने पार्टिकल्स दे रखे हैं, यहाँ पे कॉलोइडल पार्टिकल्स है जो कि किसके है बच्चों? AS2S3। अब यहाँ पे जो है आपका डिस्पर्जन मीडियम है और डिस्पर्जन फेज है, दे आर हेटर्स, एक दूसरे को क्या करते हैं? हेट करते हैं, ठीक है, रिपल करते हैं। ओके, फिर भी H2S3 यहाँ पे रहेगा लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो मुझे माइनस चार्ज है, सॉरी पार्टिकल, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कैसे है बच्चों? कम है। आप थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे, लेस अमाउंट ऑफ electrolytes are responsible for the coagulation। तो अब मुझे क्या करना है भाई? या कुछ तो करना पड़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब थोड़ा सा सोचो कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट। हमें इसको कोगुलेट करने से बचाना है, तो नया पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ कॉलर। आप समझे पहले मेरी बात? क्या दिक्कत है हमारे लिए? हमारे लिए ये दिक्कत है कि ये जो सभी पार्टिकल्स है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, लायोफोबिक कॉलोइडल है। अब भी मुझे इसको ज़्यादा स्टेबल करना है, तब मैं क्या करूँगा? तो मेरे माइंड में तुरंत ही एक चीज़ आती है, यार इसकी स्टेबिलिटी कम क्यों है? पहले तो वो सोचना पड़ेगा कि भाई ये स्टेबल कम क्यों है। तो हमें पता चला ये जो डिस्पर्जन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये जब भी चांस मिलेगा कि AS2S3 जो है वो बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट आसपास से मिलेगा ना तो ये कोगुलेट हो जाएगा। लेकिन मैंने भी ठान लिया, अरे इसको तो स्टेबल बना के ही रखना है, इसको तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है बच्चों? अच्छे से इसको क्या करना है बच्चों? हमें इसको अच्छे से स्टेबल बनाना ही है, समझ रहे हो? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम वो देखते हैं। ओके, जैसे कि सोच लो, मेरे माइंड में तुरंत आया, तो ऐसा कौन है जो पानी को अट्रैक्ट करता है? तो जिलेटिन है, स्टार्च है। ओके, तो ये सभी जो है जिलेटिन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ओके, तो ये सभी जो है वो बहुत ही अच्छे से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं पानी से। तो हमने भी सोच लिया क्यों नहीं काम करते, सपोज जिलेटिन को एज अ प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करें, हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा जिलेटिन डाल देते हैं। तो अब क्या होगा? जिलेटिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके आसपास जो है एक शीट बना देंगे, एक छोटा सा क्या बना देंगे बच्चों? लेयर बना देंगे। एंड उसकी वजह से क्या होता होगा? एक छोटा सा क्या बना देते हैं? शीट बना देते हैं, लेयर बना देते हैं। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसकी वजह से अब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स। तो कौन यूज कर सकते हैं? तो जो यहाँ पे लायोफिलिक कॉलोइडल है, लायोफिलिक colloidal is used for the purpose of
प्रोटेक्शन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ प्रोटेक्टिव कॉलेट्स। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटेक्टिव कॉलेट्स बोलते हैं। अभी इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटेक्टिव कॉलेट्स बोलते हैं। दैट्स ऑल। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव कॉलेट्स। चलो अब आप थोड़ा सा समझना प्रोटेक्शन। चलो यही है एस टू एस। इसके प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास दो चीज़ है, एक जिलेटिन है और दूसरा स्टार्च है। समझ रहे हो? मेरे पास अभी इसके लिए कितने हैं भाई? एक कौन है भाई? जिलेटिन है। प्रोटेक्टिव कॉलेट्स में पहला नंबर पे जिलेटिन है, और दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है बच्चों? जिलेटिन है और दूसरे पे स्टार्च है। इसके प्रोटेक्शन के लिए जिलेटिन की अमाउंट चाहिए 50 मिलीग्राम, सपोज 25 मिलीग्राम, और स्टार्च चाहिए 40 मिलीग्राम। मीन्स इसको प्रोटेक्ट ही करना है, इसके लिए मुझे जिलेटिन चाहिए 25 मिलीग्राम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और स्टार्च चाहिए 40 मिलीग्राम। आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन अच्छा सा, इन दोनों में से कौन जो है वो सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन देगा? जिलेटिन प्रोटेक्शन अच्छे से दे रहा है कि स्टार्च? आप बताओ, चलो चलो जल्दी बताओ। चलो मानसी जल्दी बताओ। नहीं मैसेज में नहीं लिखना आप। जिलेटिन। तो जिलेटिन रहेगा, वो तो कम यूज कर रहे हैं। जिलेटिन क्यों होगा बताओ जल्दी से। मैसेज नहीं करना है, बोल दो अनम्यूट होकर। चलो भावेश मुझे बताओ क्यों जिलेटिन क्यों होगा ज्यादा? अच्छा प्रोटेक्शन पावर जिलेटिन का क्यों होगा? चलो आप थोड़ा सा सोचो। कोई फाइट हो रही है, कोई फाइट हो रही है, हमें किसी से लड़ने जाना है, और मेरे पास दो फ्रेंड है जो काफी है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि बाकी 10 फ्रेंड लेके जाओ तब भी पीट के आते हैं, लेकिन दो फ्रेंड है वो जाके काम तमाम कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो दो है उनका प्रोटेक्शन पावर ज्यादा है, उन 10 से भी ज्यादा है। तो जिसकी अमाउंट कम चाहिए, जिसकी अमाउंट कम चाहिए वो अच्छा सा प्रोटेक्शन देता होगा। ठीक है, इसीलिए जिलेटिन का जो नंबर है वो कम है, तो मतलब ये बहुत कम डालेंगे तब भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। इस प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी अमाउंट ज्यादा चाहिए। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं अच्छे से बच्चों? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं अच्छे से बताओ? इसको हम लोग अच्छे से ये बोल सकते हैं कि भाई जिलेटिन ने अच्छा सा प्रोटेक्शन किया, उसका प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा है, तो उसकी कम अमाउंट में भी काम हो जाएगा। नीतीश समझ में आ रही है बात? यस सर, समझ में। चलो नहीं समझ में आ रही है बात तो बोलो, वापिस समझाता हूँ। ऐसे समझाना ही है वो टॉपिक। चलो तो ओके, हाँ अर्चिता बोलो क्या डाउट है वो बताओ। सर यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा है कि लायोफिलिक सॉल्यूशन आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्यूशन. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लायोफिलिक colloids are extensively एक्सटेंसिवली solvated. Sorry. हाँ तो वो मैंने याद ये क्या था? ये वाला ये क्या था? याद करो ये मैंने क्या समझाया था? वाई कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। तो मैंने बताया ना कि लायोफिलिक सॉल्ट जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और उन दोनों की स्टेबिलिटी क्यों होती है? एक सॉल्वेशन की वजह से होती है और एक चार्ज की वजह से होती है। तो सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है या फिर मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर देते हैं? यहाँ पे देखो, मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपका जो डिस्पर्स फेज है उसके मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं? सॉल्वेटेड करते हैं। सॉल्वेटेड करना मतलब उसको अच्छे से अट्रैक्ट करके खींच के अपने पास ही रखना। ये तो मैंने समझाया था यहाँ पे अर्चिता। तो डाउट क्या है इसमें? इसलिए समझ समझ में नहीं आया था ना, इसलिए. अभी आया समझ में क्या है सॉल्यूशन है? यस. कि भाई वो मीडियम जो होते हैं, भाई लायोफिलिक हमने पहले भी पढ़ा है, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो उसी में हमने समझा था
कि लायोफिलिक मतलब क्या होता है। लायो का मतलब होता है, लायोफिलिक का मतलब होता है योर डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेज विल अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो जो मीडियम होते हैं उसके मॉलिक्यूल फेज के आसपास सराउंडेड हो जाते हैं बच्चे, तो ये होते हैं इस तरह से, उसको बोलते हैं सॉल्वेटेड होना। ओके, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनमें सॉल्वेंट बहुत सॉल्यूशन में देखो ये लायोफोबिक है, तो यहाँ पे कोई सॉल्वेशन नहीं होगा अच्छे से। तो सर सॉल्वेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्वेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जिलेटिन डाल देते हैं। तो जिलेटिन क्या करता है, पहले जिलेटिन एक लेयर बनाएगा, फिर उसके अब जो है, अब वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो वहां से दूर नहीं भागेंगे, समझ रहे हो बात। अब वाटर के मॉलिक्यूल उसके आसपास सॉल्वेशन कर सकते हैं ड्यू टू जिलेटिन। जिलेटिन ने अब उसको प्रोटेक्शन दिया। अब समझे पूरी बात, क्या अभी एक बार और समझाओ। टॉपिक का नाम ये है, टॉपिक का नाम ये है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट। आपको क्या करना है, लायोफोबिक जो है उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो उसको प्रोटेक्ट करना था। तो वो पहले ये देखो कि स्टेबिलिटी कम क्यों होती है, वहाँ पे सॉल्यूशन अच्छे से नहीं होता है, वहाँ पे डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेज एक दूसरे को हेट करते हैं। तो ये हेट ना करे इसके लिए हम लोग बीच में कौन डालते थे, जिलेटिन। अब इसके अंदर हम लोग अगर जिलेटिन डाल देंगे तो जिलेटिन जो है बाइंडिंग का काम करेगा। जिलेटिन अब क्या देखो, ये जिलेटिन है, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम इन दोनों को संभाल के रखेगा, इन दोनों को अट्रैक्ट करके रखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में कौन आ गया, जिलेटिन की शीट आ जाएगी। जिलेटिन की शीट किसके बीच में आ जाएगी, डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, उनके बीच में जिलेटिन। तो जिलेटिन जो है वो लायोफिलिक कॉलॉइड है। तो विद द हेल्प ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड वी कैन मेक आवर लायोफोबिक कॉलॉइड स्टेबल, and that one is known as a protective colloid। फिर से एक बार, चलो अच्छे से समझो बच्चों। ये मेरा लायोफोबिक सॉलिड है, सॉलिड लायोफोबिक है, मीन्स यहाँ पे पूरा सॉल्वेंट है, और ये जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से, ये जो मॉलिक्यूल है इसके मॉलिक्यूल है डिस्पर्शन मीडियम के, वे कौन है भाई, डिस्पर्स फेज। इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, इसीलिए ये लायोफोबिक है। अब ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके अंदर लायोफिलिक, यार मैं हर बार ये क्यों लिख देता हूँ, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, लायोफिलिक सॉल ऐड करना पड़ेगा। तो लायोफिलिक सॉल क्या करेगा, वो लायोफोबिक के आसपास कवर कर देगा। तो उससे क्या होगा, अब सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं अब वो उसको रिपल नहीं करेंगे। अब आपके जो सॉल्वेंट के, ये देखो ये लायोफिलिक सॉल था, उसने इसको प्रोटेक्ट किया। अब आपके जो वाटर के या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे जो किसको हेट कर रहे थे, लायोफोबिक को, अब वो हेट नहीं करेंगे, अब वहां पे अट्रैक्शन ही होगा बच्चों, समझ रहे हो बात। तो उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो ये जो लायोफिलिक सॉल है इसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन ऐड करते हैं, लायोफिलिक सॉल। ये जो लायोफिलिक सॉल है ना बच्चों, लायोफिलिक सॉल बोला जाता है, ये लायोफिलिक सॉल है वही तो बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, लायोफिलिक सॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छे से बोलो। तो लायोफिलिक सॉल को हम लोग बोलते हैं अच्छे से प्रोटेक्टिव कॉलम। अब मैंने ऐसा समझा आपको, सपोज आपके पास दो चीज है, सपोज आपके पास जो है वो दो चीज है। एक बात करता हूं मैं, जिलेटिन भी है और एक कौन है दूसरा, स्टार्च। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिलेटिन 25 मिलीग्राम चाहिए एंड स्टार्च जो है वो 40 मिलीग्राम चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ स्टार्च 40 मिलीग्राम डालेंगे तब जाके प्रोटेक्ट कर पाएगा, और जिलेटिन तो सिर्फ 25 मिलीग्राम डालेंगे ना, जिलेटिन को सिर्फ और सिर्फ कितना डालेंगे बच्चों, 25 मिलीग्राम डालेंगे ना, तब भी वो जाके वहां पे क्या कर देगा, उसको
प्रोटेक्ट कर देगा। आप समझ रहे हो बात? तब हम इसको हम क्या बोल सकते हैं बताओ अच्छे से, बोलो लो। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? तो कौन अच्छा सा प्रोटेक्शन दे रहा है? जिलेटिन। सो प्रोटेक्शन पावर, जेई के लिए मैं समझाने वाला हूं अभी। प्रोटेक्शन पावर इज गिवन बाय गोल्ड नंबर। कौन ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, कौन कम प्रोटेक्शन देगा, इसके लिए इन लोगों ने डेफिनेशन दिया है। रो डेफिनेशन है गोल्ड नंबर। जिसको गोल्ड नंबर के बारे में पता चल जाए उसको पता चल जाएगा कि उसका प्रोटेक्शन ज्यादा है कि कम है। चलो, तो अभी जो है हम लोग वापस रिज्वाइन होंगे बच्चों, लेकिन यहाँ ठीक है गोल्ड नंबर स्टार्ट करते हैं। ये जेई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई और नीट के लिए क्वेश्चन बहुत 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 ही क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात? ये वाली बात है। चलो रेडी? यस और नो? Yes. तो और मुझे बताओ, हम आगे बढ़े, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। अभी 7 मिनट है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं इसमें समझा दो, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी सब इधर है ना, तो गया नहीं ना? बाकी सब बच्चे को भी बोलना, जब भी मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग करूंगा ना मैं बता दूंगा कि राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर। अगर आप हो सके तो प्रेजेंट रहना, अगर नहीं प्रेजेंट रह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको क्या भेज रहे हैं बच्चों, अच्छे से लिंक तो भेज ही रहे ना, टेंशन मत लेना। चलो, आप जेई नीट के लिए मेन पॉइंट है और वो है गोल्ड नंबर। क्या होता है गोल्ड नंबर वो मैं आपको बताऊँ। गोल्ड नंबर से हमें ये पता चलेगा कि कौन जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है और कौन जो है वो कौन जो है वो अच्छा सा प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, चलो रेडी हो ना बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ये मैंने 10 ml गोल्ड का कॉलोइडल सॉल्यूशन लिया। क्या लिया मैंने बच्चों? 10 ml गोल्ड का सॉल्यूशन लिया। अब मैं इसके अंदर, चलो ये गोल्ड है, अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो मैंने देखा कि ये जो है लायोफोबिक है, ये तुरंत ही क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। अब समझ रहे हो बात मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन मैंने किस में डाला? 10 ml गोल्ड के कॉलोइडल में हमने इसको डाल दिया। अब आप थोड़ा सा समझना, अब आप थोड़ा सा समझना कि यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा सा समझो तो। यहाँ पे जो है मैं प्रेसिपिटेशन में लगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रोटेक्ट करने की ट्राई करता हूँ। मैंने 5 मिलीग्राम जिलेटिन ऐड कर दिया। वो क्यों मैंने ऐड किया वो बताओ। मैंने 5 ग्राम जिलेटिन, 5 मिलीग्राम जिलेटिन क्यों ऐड किया बताओ? 5 मिलीग्राम जिलेटिन मैंने क्यों यूज किया होगा? 5 ग्राम जिलेटिन हमने इसलिए यूज किया कि इससे क्या होगा, 5 मिलीग्राम जिलेटिन इसलिए हमने यूज किया कि इससे हम लोग उसको प्रोटेक्शन बचा पाए। तो मैंने क्या किया, फिर से 10 ml गोल्ड कॉलोइडल लिया, फिर 5 मिलीग्राम जिलेटिन डाला। अब मैंने उसके अंदर जब 1 ml 10% NaCl डाला, जब मैंने इसके अंदर 1 ml 10% NaCl डाला और अपन प्रेसिपिटेशन हो गया। अरे यार, इसका मतलब 5 मिलीग्राम वॉज नॉट इनफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस गोल्ड कॉलोइडल। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ कि मैंने 10 मिलीग्राम ले लिया, सपोज
10 मिलीग्राम हमने क्या डाल दिया, जिलेटिन। फिर हमने देखा कि हम उसके हमने डाला 1 ml 10% NaCl, 5 की जगह हमने यहाँ पे 10 की क्वांटिटी, फिर भी प्रेसिपिटेशन हो जा रहा था। 15 मिलीग्राम डाला, 15 मिलीग्राम जिलेटिन डाला, फिर भी क्या हो जा रहा था, फिर भी जब आप 1 ml ऐड करते थे 10% NaCl, वंस अगेन प्रेसिपिटेशन हो जा रहा था। सपोज आपने 16 ml डाला, 16 मिलीग्राम जिलेटिन डाला, तो पता चला कि जब आप 1 ml 10% NaCl डालते हो तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, 2 आवर तक प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, 2 घंटे तक भी प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। तो मीन्स मिनिमम क्वांटिटी कौन सी हुई, 16 मिलीग्राम। 16 milligram starch is sufficient, 16 milligram gelatin is sufficient to prevent precipitation of 10 ml gold solution with the help of 1 ml 10% NaCl solution. So that amount in a milligram is known as a gold number. यहाँ पे जिलेटिन का गोल्ड नंबर हो गया 16। अब बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक colloidal system in a milligram which requires to prevent coagulation of a 10 ml gold colloidal solution with the help of 1 ml 10% NaCl solution. हिंदी में समझाओ तो मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, हम जो प्रोटेक्शन के लिए जो कॉलर डालते हैं उसकी मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम कि जिससे हम लोग 10 ml गोल्ड को 1 ml 10% NaCl से कोगुलेट होने से बचा सकते हैं, उसको हम लोग गोल्ड नंबर बोलते हैं। यहाँ पे जिलेटिन का गोल्ड नंबर हो गया 16। चलो अब अगर किसी बच्चे को बात नहीं समझ में आ रही है तो वो मुझे बोल सकता है, चलो बताओ। हेलो नीतीश, यस सर। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, समझ में आ। पक्का? यस। मानसी, यस सर। अर्चिता, अर्चिता घूमने चली गई क्या? अर्चिता वो घूमने चली जाती है फिर आएगी, सर ये टॉपिक में डाउट है, कहाँ गई वो? अर्चिता है ही नहीं है क्या? हेलो अर्चिता, मैसेज लिख दो। चलो उसका मैसेज आ गया है, यस सर, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब लास्ट मिनट से भी कम है तो हम जो है वापिस इसी के ऊपर आगे बढ़ने वाले, ठीक है, गोल्ड नंबर पे ही। तो सब जो है वापिस क्या होंगे, रिज्वाइन कर लो। चलो ओके, रिज्वाइन करते हैं वापिस, ओके।